वीडियो शेयर कर रहे हैं कि अब तो तेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। कि जैसे कोई कलेक्टर बन गया हो दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त टॉप कर जाए तो फेलियर को आपने सक्सेस में कैसे कन्वर्ट किया। माँ भारती ने सही चुना है शायद ऐसी वीरांगनाओं को अपने देश के लिए मर मिटने के लिए। आज एक और वर्दी आ चुकी है फोर्स परिवार में। बहुत बहुत बधाई हो पूर्वी आपको। दिल्ली पुलिस के अंदर पूर्वी का सिलेक्शन हुआ है। आप सभी भी बधाई दे दीजिए पूर्वी को, क्योंकि माता पिता को बच्चे तो ठीक है, बच्चियों की जितनी चिंता होती है ना हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की संस्कृति में इतनी शायद बच्चों को लेकर नहीं हो। और एक बेटी अपने माता पिता का जब नाम करके दिखाती है तो पूरे समाज में, पूरे गांव में, पूरे कस्बे में माता पिता के लिए बहुत गौरव की बात। पूर्वी दिल्ली में फाइनल, आप दिल्ली पुलिस में फाइनल आपका सिलेक्शन हो चुका है, कैसा लग रहा है पहले तो ये बताइए। बहुत खुशी हो रही है। फोर्स परिवार की वजह से ये मुमकिन हो पाया है। मतलब पहले तो सपने ही देखते थे कि यार वर्दी मिलती होगी, किसे मिलती तो ये वास्तविकता में सपने पूरे होते हैं। सपने पूरे हो गए हैं और इसीलिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी वजह से मतलब मेरा सपना पूरा हो पाया है। मेरी मम्मी इतनी खुश है, मतलब बहुत ही ज्यादा बता ही नहीं सकते। मतलब एक जो मिडिल क्लास फैमिली में वर्दी का जो मतलब इतना वो होता है कि जैसे कोई कलेक्टर बन गया हो, मतलब ऐसा इतनी फुल इज्जत मिलती है। मतलब बहुत बहुत खुशी का माहौल है परिवार में, समाज में फुल इज्जत। एक गौरव वाला काम कर दिया है ना, एक इतिहास रच दिया है। अच्छा, इतिहास इसलिए रचा है क्योंकि पूर्वी पहली लड़की है जो कि दिल्ली पुलिस के अंदर सिलेक्ट, इसके गांव से, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव कुरावर की रहने वाली पूर्वी आज फाइनली सिलेक्ट हो। चैलेंजेस क्या क्या रहे पूर्वी, आपने जो तैयारी की है इसमें चैलेंजेस भी काफी आए हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, जो तैयारी करेंगे वो किस प्रकार से उन चैलेंजेस के साथ लड़ेंगे। चैलेंजेस तो बहुत हैं, पर अगर आप 10th के बाद अगर एकेडमी ज्वाइन करके तैयारी करोगे ना तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। क्योंकि अगर 10th के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहेगी, आर्मी में, नेवी, एयरफोर्स में, एनडीए भी हो चुका है अब तो लड़कियों के लिए। तो शायद बेटर यही है कि 10th के बाद आप ले लो तो ज्यादा सही रहेगा। एक करियर ऑप्शंस चुनने के लिए 10th के बाद डिसीजंस करना अच्छा लगता है। आपने कब डिसीजंस करियर के लिए कब डिसीजंस तय किया? मैं 10th के बाद ही आई थी, इसलिए मुझे इस चीज का बहुत अनुभव हो चुका है कि हाँ अगर आप इधर 10th के बाद लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। अच्छा, जो सक्सेसफुल होता है, जैसे कि आप आज सक्सेसफुल हुए हैं, फेलियर जो है, आप भी फेल तो कहीं ना कहीं हुए हैं ना सर, बहुत बार फेल हुए हैं। उस फेल में जब आप फेल हुए थे उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था, उस फेलियर को आपने सक्सेस में कैसे कन्वर्ट? मैं भी बहुत एग्जाम में फेल हुई हूँ, कभी मेडिकल में कभी कहीं, पर हमेशा कपिल सर ने मेरा साथ दिया। ग्राउंड पे जब भी मैं आती थी तो तेरा जरूर होगा, लखन सर बहुत सपोर्ट करते थे कि तेरा जरूर होगा, और मैंने भी कभी हिम्मत नहीं हारी। अगर मतलब हार होती है, ऐसा कोई ऐसा इंसान नहीं है कि एक बार में, मतलब बहुत ही किस्मत वाला होगा अगर होगा तो। पर अगर आप हार के भी जीत जाओगे ना तब उसकी अहमियत आपको ज्यादा अच्छी से पता चलेगी। अगर एक बार में आप सिलेक्शन ले लोगे तो आपको उसकी थोड़ी कम खुशी होगी, पर हारने के बाद मिलेगा तो ज्यादा मतलब उसका अहमियत आपको समझ में आएगी। और डिमोटिवेट का ऐसा कुछ नहीं है, सारे फोर्स परिवार अपने परिवार जैसा ही है। आपको यहाँ कभी ऐसा कुछ ऐसा लगेगा नहीं। हमेशा आप हार के कभी भी खुद को ऐसा डिमोटिवेट मत करिए, बस निरंतर प्रयास करते रहिए, आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। निरंतर प्रयत्न करने वालों को सफलता मिलती है। जब आप आर्मी के अंदर हाइट में भार हो गए थे, आपका वो वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में रहा है, काफी ज्यादा वायरल हुआ है। जब आर्मी में आप हाइट की वजह से बाहर हो गए थे उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि काफी सारे लोग आपको वो वीडियो शेयर कर रहे थे, आपने मुझसे बोला भी था कि सर मेरे फ्रेंड्स मेरे को वो वीडियो शेयर कर रहे हैं कि अब तो तेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। उन लोगों को आपने जवाब दिया? उन लोगों को मैंने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट होके, और वहाँ भी मैंने फिर हार नहीं मानी। हाइट में क्या मतलब बाहर हो गया। पूर्वी ऐसा तो सत्य है इस हिंदुस्तान में, जैसे 3 इडियट मूवी रहती है, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त टॉप कर जाए तो बहुत दुख होता है। मतलब ऐसे लोग आपके जीवन में रहे हैं? हाँ रहे ना सर, मेरे साथ वाले सिलेक्ट होके जा चुके हैं, तो थोड़ा मुझे बुरा सा लगता था, पर मैंने हमेशा आगे बढ़ने का ही सोचा कि बस अपना भी होगा, इनका हुआ है तो अपना क्यों नहीं होगा यार, ये भी यहीं से पढ़े, अपन भी यहीं से पढ़े, होगा क्यों नहीं होगा। एक और चीज, माता पिता बड़े ही ट्रस्ट करते हैं लड़कियों पर। लड़कों का तो ठीक है, लड़कों पे ट्रस्ट कर लिया, लड़कों को पहुंचा दिया, लड़कियों पे ट्रस्ट करते हैं। आप पे ट्रस्ट किया था, लड़कियों को उस ट्रस्ट को किस तरीके से तैयारी में लगाना चाहिए?
आप अपने माता पिता का सोच के हमेशा चलिए। माता पिता को हमेशा ऐसा मतलब बिल्कुल उनको ऐसा मत बताइए कि मतलब छोटे कोई बात नहीं, होता है, मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं हाँ, बच्चे। डिमोटिवेट कभी हो भी जाते माता पिता को हैं। ऐसा और नहीं मतलब लगना लड़कों से ज्यादा स्ट्रगल सबको पता है, लड़कियों की जिंदगी में ज्यादा होता है, क्योंकि मतलब काफी जाट समाज सारी- में भी ऐसा कि लड़कियों को वहाँ भेज रहे हैं, पता एक नहीं छोटे क्या। गांव की लड़की हाँ, है, घर ऐसा- परिवार वाले क्या बोलेंगे, हाँ, समाज वाले। मेरे पहले साथ तो भी ऐसा बहुत हुआ जब है। पहले तो आप आते हो इंदौर जैसी जगह में, तो घर परिवार पड़ोसी ये बोलते हैं, अरे कहाँ भेज दिया आपने हाँ, लड़की को, इंदौर में तो बहुत ज्यादा हालत बेकार हाँ। है ना। इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है एक लड़की को, हाँ, सर। और इन समस्याओं के सामने के साथ में आप निरंतर संघर्ष करती रही, जी सर। निरंतर संघर्ष करते रही। 4 से 5 साल का आपका संघर्ष रहा, बहुत लंबी जर्नी है, लेकिन सफलता आपको जरूर मिली। इस धैर्य का कुछ मूल मंत्र हैं जो आप दे सकती हैं कि यार इस धैर्य से आप सफल हो सकते हैं। आप हमेशा आगे बढ़ने का सोचिए और निरंतर प्रयास करिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। डिमोटिवेट तो होते रहते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। और हम सर तो यही सही, मतलब कभी भी ऐसा डिमोटिवेट लगे तो सर के साथ 5 मिनट बैठ के बात करिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि ऑल इज वेल। मैं यही बोल रहा हूँ कि वास्तविकता में भारत जो देश है, इसमें बच्चियों को आगे बढ़ाना और आगे पहुंचा देने में माता पिता को बहुत ही सोचना पड़ता है, बहुत ही दुनिया का सामना करना पड़ता है, गांव का सामना, रिलेशन वालों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बिटिया है ना, जो बिटिया एक बार काम करके दिखा दे तो ये रानी लक्ष्मीबाई है। ये अपने नाम से, अपने काम से अपने माता पिता का सीना चौड़ा करती है, ये समाज में अपना एक तरफा नाम बनाती है। बस आप बिटिया ही हैं जो ये काम करके दिखा सकती हैं। आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। फोर्स परिवार की तरफ से आप सभी जो भी ये बिटियां वीडियो देख रही हैं, आप सभी को बधाई हो, शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। आप कहीं भी किसी भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं, अपने माता पिता का, अपने परिवार का नाम रोशन करते रहें। अगर आपको लगता है कि आप डिफेंस फोर्सेस या फिर पुलिस फोर्सेस के अंदर जाना चाहते हैं, फोर्स एकेडमी में एक बार अपने माता पिता के साथ विजिट कीजिए। पहले पूरा कैंपस विजिट कीजिए, उसके बाद डिसीजंस करिए कि आपको फोर्स एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए। फोर्स फैमिली आपको एक फैमिली देती है जिसमें रहकर आप पल बढ़ते हैं और सफल होते हैं, और आपकी सफलता से यहाँ के लोग बड़े खुश होते हैं। आज मुझे पता था कि ये बच्ची सफल होगी, इसके अंदर वो टैलेंट दिखता था मुझे, और मैं हमेशा इसको पॉजिटिव रखता था। ये सर पॉजिटिव के रहकर पॉजिटिव रहने की वजह से ही मैं यहाँ हूँ, वरना मुझे इतना डिमोटिवेट किया गया है ना। मतलब बहुत एग्जाम में बाहर होने के बाद मैंने तो एक आस ही छोड़ दी थी कि शायद मेरा कभी होगा, पर सर हमेशा बेटा तेरा तो जरूर होगा। अच्छा, एक और बात मैं पूर्वी की तरफ से बता देता हूँ मैं आपको, कि जब बेटी इतनी बड़ी हो जाती है तो माता पिता को चिंता होती है। अब बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि चिंता दूसरे को करनी पड़ रही है। पूर्वी के लिए अभी रिसेंटली जब पूर्वी का फाइनल सिलेक्शन हुआ तो पूरे समाज वालों ने इसके लिए बड़ा प्रोग्राम रखा गांव के अंदर, और उसी टाइम पर इसके लिए 2 रिश्ते आए हैं। 2 रिश्ते आए हैं। जी सर। तो 2 रिश्तों में दोनों रिश्ते कहाँ से आए तो थोड़े बताइए। एक आर्मी में था लड़का और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो दोनों को रिजेक्ट कर दिया आपने? कर दिया सर। जब आप लोग काबिल बनते हैं ना, तो आप काबिल हो गए तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं, वरना आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए काबिल बनो, काबिल है ना, काबिल बनोगे तो सफलता आपके पीछे जरूर आएगी। ठीक है साथियों, लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, न संघर्ष न तकलीफ। तकलीफ तो होती है ना भाई, जो मेहनत करता है उसे तकलीफ होती है। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब अगर आग आग लगी लगी हो हो सीने सीने में। में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। वीडियो को शेयर करें उन लड़कियों तक जो कि आना चाहती है इंदौर जैसे शहरों में अपना करियर तलाशने के लिए। जय हिंद।